इलाज वहीं जरूरी है जहां पर समस्या है, और वो समस्या कहां है हम सब जानते हैं सर। साहब देखिए साहब, मैं आपको कह रहा हूं, आपने पाकिस्तान को सीज फायर क्यों दे रखा है? व्हाई इज देयर अ सीज फायर? वहां पे वो हमारे कल 3 अफसर 1 जवान शहीद हुए। मतलब क्या है? हिंदुस्तानी जाने सस्ती हैं? आई थिंक ये फटीचर पाकिस्तानी मुल्क जो कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन और डूबने की कगार पे है, अब वक्त आ गया है कि हम इसको लगाएं लात, और अच्छी लात। अभी तक हम लोग हाथ रोक के बैठे थे कि एज इट इज मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, फटे हाल है। दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके ये जाके भीख मांग रहे हैं, 1 अरब दे दो, 1.5 अरब दे दो, आधा मिलियन दे दो। और ऊपर से देखिए जरा, ये रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। ये आसिम मुनीर, ये जनरल आसिम मुनीर, ये ISI का गुर्गा था, और अब ये आके ये समझता है कि ये भारत के साथ छेड़खानी करेगा। ऐसी हालात में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुमको आंखें दिखा रही है, बलूच के लड़ाके तुम्हारे बंदे मार रहे हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान में तकरीबन विद्रोह हो गया है, आपको ये सूझिए कि आपको ये भारत को छेड़ने का टाइम मिला है। साहब, इफ यू हैव गॉट अ डेथ विश, वी विल एक्चुअलाइज इट फॉर यू। प्रॉब्लम हमारे देश में यह है कि गांधीगिरी के कई यहाँ पे चैंपियंस हैं। हमने मार लगाई थी इनको सर्जिकल स्ट्राइक में, हमने मार लगाई थी बालाकोट के बाद, 3 साल शांति हुई थी। बट फिर वो पृथ्वीराज सिंड्रोम आता है, अरे साहब बहुत मारा, अब 200 साल के लिए छुट्टी। क्या छुट्टी, क्या बकवास, इसने छुट्टी ली है क्या? जब मौका मिलता है ताक लगा के हमारे कोई बेचारे अफसर जवान ये शहीद कर देता है, सिविलियन मार देता है। इसका इलाज बड़ा सिंपल है, आपको सीमा के पार जाना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि केवल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का मात्र विकल्प है हमारे पास, आप भारी भूल करते हैं। मैं साहब इस फौज में 1971 में था, जब हमारी कोई 7-8 लाख फौजें हमला कर रही थी, ठीक है, हमारी तमाम डिविजन लड़ रही थी पाकिस्तान के साथ, पूरी एयरफोर्स, पूरी नेवी हमने लड़ाई में झोंक दी थी, और पाकिस्तान के 13 दिन में 2 टुकड़े हो गए थे। साहब अगर आपको 4 टुकड़े कराने हैं तो बता दीजिए, लेकिन अब हमको साहब यहाँ दिल्ली में फैसले ले लेने होंगे कि बातचीत करके तो हमारे मुंह से झाग। आप जब ये बात कह रहे, मेजर जनरल बख्शी, वो एक जब भी बातचीत करी है जी, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने क्या बयान दिया है? वो कह रहे हैं कि इन सब मामलों में तो बातचीत से हल निकलेगा, बातचीत कीजिए।